ये बकास ज़मीन क्या सरकार ले सकती है, उसका टर्म एंड कंडीशन क्या है, कुछ है? नहीं, देखिए, कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधि जिन्हें हम भैया जी कहते हैं, उनकी मिली भगत का खामियाजा यहाँ के आम जन आज भुगत रहे हैं। वह बकास ज़मीन, उसमें सैकड़ों घर बने हुए हैं, लाखों लाख रुपया से उसमें घर बना हुआ है। और सबसे बड़ा बात कि उसमें 50 से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास बना हुआ है जी। कानून कहता है कि बकास ज़मीन कभी भी सरकार के खाते में जा नहीं सकता है। तत्कालीन उन दिनों जो सीओ थे, उन्होंने पूरे बकास ज़मीन को गवर्नर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जी। और उसमें उन्होंने लिखा है कि यह बेचिरागी गांव है, इस गांव में कोई चिराग जलता नहीं है, इस घर में कोई आवास है नहीं। जबकि हकीकत इसके ठीक विपरीत हमें लगता है कि 200 से ज़्यादा घर उसमें बने हुए हैं। और बकास ज़मीन गवर्नर के खाता में ट्रांसफ़र करना, फिर गांव के गरीब गुरबा को पुलिसिया बल दिखा करके, पुलिस का धौंस दिखा करके उनके ज़मीन को लूटना, ये सरासर नाजायज़ है। मैं इसका काफ़ी प्रतिकार करता हूँ और मैं जीते जी इसका पूरा भरपूर विरोध भी करता रहूँगा। विधायक जी, आपका चर्चा है जब विकास का विरोध में हमेशा खड़ा रहते हैं, वो जो भी योजना लाते हैं आप उसका विरोध में खड़ा हो जाते हैं। नहीं, गढ़वा में बाईपास रोड तो मैंने बनवाया, मैं बहुत सारे सड़क का भी निर्माण कराया हूँ, ये सड़क भी पक्कीकरण मैं ही कराया हूँ। मैं विकास का काफ़ी समर्थक हूँ, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का विकास आप करिएगा, आम गरीब गुरबा का पैसा लूट करके आप कहिएगा कि मैं अपना डेवलपमेंट करूंगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मैं उसका विरोधी हूं। इस तरह के बकास ज़मीन, गरमजरुआ ज़मीन, आज आपको हालात पता नहीं है, पूरे गढ़वा रंग का विधानसभा में 200 एकड़ गरमजरुआ ज़मीन का माल यहाँ के भैया जी बनवा लिए। और वह ज़मीन किस प्रकार का है? पहले गरमजरुआ ज़मीन किसी थर्ड पार्टी के नाम पर उसका सेटलमेंट कराया, सीओ को धमका चमका करके, फिर उससे तीसरे आदमी को बेचवाया, और चौथा नंबर में उसके भाई के नाम पर या स्वयं के नाम पर या पत्नी के नाम पर या एक हीरो होंडा शोरूम वाला शायद उसका इस लूट में पार्टनर है, उसके नाम पर ट्रांसफ़र हुआ। जब 200 एकड़ गरमजरुआ ज़मीन का महल अगर भैया जी बनवा सकते हैं, तो बकास ज़मीन लूटने का क्या औचित्य है? मैंने उपायुक्त महोदय से भी कहा था कि भाई देखिए, ये बकास ज़मीन है, बकास ज़मीन किसी एक को क्या केवाला हो जाता है, और उस केवाला के आधार पर फिर उस ज़मीन को दूसरा आदमी खरीद लेता है, और उसके आधार पर तीसरा आदमी यह ज़मीन खरीद लेता है। मैंने केवाला दर केवाला इसको बोलते हैं। इसका मतलब उन दिनों जो भी रजिस्ट्रार रहा होगा, रजिस्ट्रार एक अफसर होता है, गैजेटेड रैंक का अफसर होता है, उन दिनों जो रजिस्ट्रार रहा होगा, केवाला दर केवाला किया, इसका मतलब उनको मानना है कि ये बकास ज़मीन है, ये कभी सरकारी नहीं हो सकता है, इसीलिए केवाला दर केवाला उन्होंने करने का काम किया है। सेम विद्यालय जो आज मेराल प्रखंड में ओखरगाड़ा में बना है, एक विद्यालय गढ़वा प्रखंड के फरठिया में भी बन रहा था, लेकिन ये कहीं न कहीं दोनों विद्यालय वैसे ही ज़मीन था, लेकिन अभी वो विद्यालय को काम रोक करके कहीं अलग ट्रांसफ़र किया जा रहा है और यहाँ पर हो रहा है। क्या इसमें कुछ दोनों नहीं? देखिए, वहाँ के भी गरीब गुरबा का ज़मीन भैया जी लूटना चाहते थे। भैया जी देखिए क्या है, यहाँ के इनका कोई लेना देना है नहीं। उनका मतलब है जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आया, पहले कहा कि हम लट्ठो बेचेंगे, हल्दी बेचेंगे, जीरा मरीच बेचेंगे, बेचते बेचते धीरे धीरे गांव के गरीब को उधार पहुंचा दिया, फिर लोन में सूद जोड़ दिया, सूद जोड़ के ज़मीन लिखवा लिया, धीरे धीरे पूरे इंडिया पर कब्जा जमा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ आया था तो ऐसे थोड़े बोला था कि हम तुमसे गुलामी करवाएंगे, बाद में हम तुम्हारा बकास ज़मीन लूटेंगे। अगर बकास ज़मीन लूटेंगे अगर ऐसा बोला होता तो पहलवान साहब वोट दिले रहते। इसलिए लोगों को चीट किया, यहाँ के लोगों को धोखा दिया उसी तर्ज पर। पहले आया, बड़ी गढ़वा पानी पिलाया, बर बेरामित के दवाई वाई कराया। अभी चल जाइए ओकर डेरा में, काम मजाल है, 700 रुपये कम रेट के आप कपड़ा पहन के जाइएगा तो आपसे भेंटे नहीं करेगा। बहरी एगो आदमी बैठल है, वो चेक करेगा जो कैसे मीटर कपड़ा है जी, तो 350 रुपये। तब का यहाँ आया है लेमन लेने, भागो। मिनिमम 700 रुपये मीटर का आप कपड़ा पहन के जाइएगा तो भैया जी का आपको दर्शन होगा। मुँह दिखाई पैसा लगता है, चलिए ना, वो सब बात अलग है, उस पर ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। ये बकास ज़मीन यहाँ के गरीब को उजाड़ करके भैया जी अपने चाहते ठेकेदार के माध्यम से उनके भाई के पार्टनरशिप में यहाँ पर विद्यालय बनाना चाहते हैं। और जहाँ तक रहा विकास विरोधी का, मैं विकास का काफ़ी पक्षधर हूँ। आप वैसे गरमजरुआ ज़मीन पर इस स्कूल को बनाइए जिस गरमजरुआ ज़मीन पर किसी व्यक्ति का कोई कब्जा
नहीं हो, सही में बैरेल हो, पूरा खाली ज़मीन हो। बहुत सारा ज़मीन ऐसा है। जी। अब पहाड़ पर जाके बनाइए, पहाड़ के करछा में बना दीजिए। काहे ना बसल बसावल गांव कबार रहे हैं, क्यों कबारना चाह रहे हैं? इसलिए इसमें कहीं नहीं है। मैं 100% गांव के साथ में हूं। और फरठिया का अगर आपको इशू जानना है कि वहां से स्कूल क्यों हटा, इसलिए हटा कि वहां भी गरमजरुआ ज़मीन, गिरनाथ सिंह पहले विधायक थे और रजो थे, मैंने सोना में सुगंध हो गया जी। डबल पावर, नेतोगिरी और रजो हो गए। 7 एकड़ गरमजरुआ ज़मीन दोसर के नाम पर माल बनवाए, फिर उससे अपना नाम पर ट्रांसफ़र कराए और उसमें चूना भाटा चलाते हैं, कारखाना बना दिए। अब ठीक बगल में डेंटल कॉलेज वाला 30 एकड़ गरमजरुआ ज़मीन बाउंड्री के अंदर में ले लिया। अब जिस ज़मीन में भैया जी विद्यालय बनाना चाहते हैं, उसी खाता का ज़मीन जिसमें 30 एकड़ माल बनवा लिए वहाँ के डेंटल कॉलेज वाले, गिरनाथ सिंह जी बनवा लिए 7 एकड़। मैं कहा कि जरूर स्कूल बनाओ, लेकिन ये वाला गरमजरुआ में कहीं नहीं बना रहा है जो हमने बाउंड्री देल है। गरीब बेचारा बूट रहर बुनले है, 1-1, 2-2 कट्ठा 10-10 कट्ठा ज़मीन है, यही में बना देगा पटक के। डीसी साहब बात को समझे, कहे कि ये गलत हो रहा है, तब जाकर के वो स्कूल वहाँ से कहीं अलग जगह स्थानांतरित हुआ। वहाँ तो चिन्हित तो वहाँ भी हुआ था, कहे हट गया। लोगों का विरोध और डीसी साहब ने चीज़ों को महसूस किया, बदल गया। वैसे ही यह ज़मीन बकास ज़मीन है, इस पर कभी स्कूल नहीं बनना चाहिए। मैं पुरजोर यहाँ के ग्रामीणों का समर्थक हूँ और मेरे रग में जब तक खून है मैं इनका समर्थन करूँगा। ज़रूरत पड़ने पर मैं गवर्नर का भी दरवाज़ा खटखटाऊँगा, गवर्नर तक जाऊँगा, इनको हर हाल में मैं न्याय दिलाऊँगा। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है गढ़वा के उपायुक्त महोदय पर, इसलिए कि उपायुक्त महोदय एक ईमानदार अफसर हैं। हमें नहीं लगता है कि इस उपायुक्त के रहते कोई भी गरीब गुरबा का ज़मीन लूट पाएगा, मेरा ऐसा विश्वास है। अभी हाल ही के दिनों की जो घटना हुई, सीओ आ गए, एफडीओ आ गए, एसी साहब आ गए, किसके इशारे पर आए? भैया जी के इशारे पर आए। भैया जी वो कहा कि जल्दी करो, लेट हो रहा है। जेसीबी तेसीबी हमारा खड़ा है, जल्दी जाके डेरवा पखल गाड़ दो, रेजा गांव के गरीब पब्लिक के हटाओ, रेजा कुली लगा के काम शुरू करो। लेकिन बेचारे डीसी साहब को इस बात की जानकारी नहीं है। बिना डीसी के गुड फेथ में, बिना डीसी के कंसेंट के 10-5 गो सिपाही, महिला सिपाही लेकर के अब गांव के आदमी से लगे ज़मीन खाली कराने। गांव के लोग जब प्रतिकार किए, यहाँ से गांव के लोग जब गए डीसी से मिलने, ये लोग के सामने डीसी साहब ने एफडीओ को फ़ोन लगा करके बहुत धमकाया। बोला कि तुम किसके परमिशन से जाकर के वहाँ के गांव के ग्रामीण का ज़मीन तो लूट रहा था। निरुत्तर हो गया एफडीओ। आप समझ सकते हैं कि कई भ्रष्ट पदाधिकारी भैया जी की नौकरी कर रहे हैं, उनका गुलामी कर रहे हैं। लेकिन गढ़वा में ऐसे ईमानदार उपायुक्त जब तक हैं, मेरा मानना है कि कोई मैया के लाल ज़मीन गरीब का नहीं लूट पाएगा। इतना ही कहना था।